हेलो एवरीवन, मैं ललन कुमार द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका फिर से वेलकम करता हूं। ये क्लास 11 का लेक्चर नंबर 4 है एंड इसके पहले का लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट चैनल पेज में प्लेलिस्ट मिलेगा एंड उसमें आप देखिएगा क्लास 11। तो आपको उसमें क्लास 11 का ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड हो चुका है जो सेट्स पे है। ये आपका 4th लेक्चर है। हम लोग पैरेलली दोनों चीज़ लेके चल रहे हैं और ये झारखंड बोर्ड स्पेशल लेक्चर है। पैरेलली आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन भी हो रहा है और कॉन्सेप्ट भी हो रहा है। तो आज का क्लास कॉन्सेप्ट पे होगा। हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स आपको आज पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जानते हैं सेट्स में खाली है तो क्या बोलते हैं उसको। पहला होता है ना, इसको नल सेट बोलते हैं। नल या फिर एम्प्टी सेट बोलते हैं। नल या फिर क्या, एम्प्टी सेट्स। नल या फिर एम्प्टी सेट। तो ऐसा होगा ए सेट which contains no elements, कोई ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स हो ही नहीं। तो इट इज डिनोटेड बाय, देखिए इसका कुछ नोटेशन है, आपको पहले भी पता होगा या हम अभी बता देते हैं। इसका नोटेशन इट इज डिनोटेड बाय 5, ऐसे करके 5 दिखाएंगे और करके ना ये सेट वाला ब्रैकेट लिख दीजिए और उसको खाली छोड़ दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल आपको बताते हैं, समझिएगा। हम आपको बोले ना कुछ ऐसा अटपटा जितना बात होता है ना, अजीब अजीब चीज जो होता है, आप उसको बोल सकते हैं। जैसे कोई मिठाई का दुकान में जाके पूछ ले कि कोई फल का रेट पूछे या सब्जी का रेट पूछे, एकदम बड़ा धड़ल्ले से गया और पूछता है कोई स्वीट्स जाके कि ठीक है अब बताइए ना अभी टमाटर कैसे किलो दे रहे, ऐसे कुछ। तो या तो मिठाई दुकान वाला को क्या लगेगा, या तो ये गलती से मेरे यहाँ आया है या तो फिर इसका दिमाग खराब है। मतलब वो स्टेटमेंट उस रिलेटेड है नहीं, है ना। वो जो बोलना चाहते हैं हम लोग या जो बोला जा रहा है ना, उसका और दुकानदार से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। तो हम उस टाइप का स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। जैसे हम अभी आपको बोलते हैं ना इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। चलिए अब आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या अभी तुरंत बता सकते हैं आप, 2 से बड़ा, ठीक ना, प्राइम नंबर, और वो भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, सम होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है तो बताइए, नहीं है, है ना। तो ये क्या सेट हो गया, ये नल सेट या फिर हम लोग इसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। इसके आगे आएगा ना, इसके आगे आपका है सिंगलटन सेट। इसमें अभी आप बहुत सारा एग्जांपल उसमें एम्प्टी में दे सकते हैं, आपके दिमाग में बहुत होगा। रियल लाइफ एग्जांपल भी हम लोग दे सकते हैं। जैसे ना ऐसा कभी बोल दे, अभी करंट जो 2022 है उसमें ऐसा आपसे पूछ दिया जाए कि किंग ऑफ क्या बोल सकते हैं, इंडिया। अब उसका मीनिंग जोड़ के नहीं बताना, डायरेक्ट क्या पोस्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी किंग का पोस्ट है क्या, नहीं है ना, तो वो सब नहीं चलेगा। तो वो सब एम्प्टी सेट है। सिंगलटन सेट क्या होगा, ए सेट, ऐसे बोलेंगे, ए सेट विच कंट्रोल, ए सेट विच contains only one element, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल तो इसका बड़ा अच्छा है, एक एग्जांपल हम ऊपर वाला ही जोड़ के दे देते हैं। इवन, है ना, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही तो है, कौन, वो आपका 2 है। या ऐसा कुछ बोल दे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2022 बोल दे, तो ये सेट तो एक ही है ना। ऐसे अभी क्रोनोलॉजी में पूछे तो बहुत सारा हो जाएंगे, लेकिन ऐसे बोला जाए एक टाइम में तो एक ही रहता है। या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। आपको हर एक तरह से समझ में आ रहा होगा। आप मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं, मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी हम लोग लिए हैं, है ना। मतलब जो मैथ में दिखता है वो सब भी लिए, और आपका जो आसपास में चल रहा है वो सब एग्जाम्पल भी आप सोचिए। आप भी एक सिंगलटन सेट ही है, अभी सिंगलटन है ना। आपका शादी अभी तक तो नहीं हुआ होगा, 12 में या 11 में बच्चों का शादी तो होता नहीं है यहाँ, है ना। तो हम लोग क्या सिंगलटन सेट बोल सकते हैं उस पर्पज से। चलिए इसके आगे आएगा ना, अब आया एक फाइनाइट सेट। फाइनाइट
सेट। कुछ कुछ एग्जांपल लिखते हैं, वो सब ध्यान रखिएगा। ए सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए सेट या काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए सेट विच कंटेन्स फाइनाइट, या इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं काउंटेबल फाइनाइट, या फिर ये क्या है काउंटेबल है, ये BLE, हाँ COUNTABLE, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। एक चीज बड़ा कंफ्यूजन होता है लीव्स ऑफ ट्री करके, वो क्वेश्चन आपको दे रखा है बुक में और आपसे पूछता है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो आप तुरंत कंफ्यूज होकर इनफाइनाइट मार देते हैं। नहीं, उसको इनफाइनाइट नहीं मारना, वो फाइनाइट है। अरे क्यों प्रॉब्लम होगा, पेड़ का पत्ता है ना गिरना है, पेड़ पे भी तो डिपेंड करता है। कोई बोला सर नहीं पीपल का पेड़, या फिर ऐसे बोलता है सर नीम का पेड़, कोई बात नहीं, नीम का पेड़ आप सेलेक्ट क्यों कर दिया ना सर यही पेड़ है, क्या उसको नहीं गिन सकते उसका पत्ता को? हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा देंगे, हमको गिनना है, चलिए सारा स्टूडेंट को भेज देंगे क्लास का, तो गिन के आ जाएंगे, 2 घंटा लगेगा। चलिए, तो वही है लीव्स ऑफ ट्री। लीव्स ऑफ ट्री एग्जाम में दे तो उसको फाइनाइट में लगाएंगे, लीव्स ऑफ क्या हो गया ट्री। ये इसलिए एग्जांपल हम बता दिए क्योंकि ये बहुत बार पूछता है, क्या आपका बुक में भी है। तो लीव्स ऑफ क्या है ट्री, ये क्या होगा फाइनाइट सेट। और भी बहुत सारा है, डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक तो मेरा है फाइनाइट सेट। या नेचुरल नंबर लेस देन 10, वो भी क्या है फाइनाइट है। काउंटेबली फाइनाइट एंड काउंटेबली इनफाइनाइट का बात अभी नहीं होगा, वो आपका हायर स्टडी में आता है, तो उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो ये तो वही है, ये हो गया फाइनाइट सेट तक हम लोग कर लिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होगा। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, तो वही तो है ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा। या ऐसे ही बोल सकते हैं ए सेट विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट या फिर अनकाउंटेबल, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि कंटेन करे तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। एग्जांपल बहुत सारा है, ये भी आपको बुक में देता है, परेशान करता है तो आपको परेशान नहीं होना। एक एग्जांपल आपको हम ऐसा देते हैं, ये ना सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। अब ये बड़ा दिक्कत वाला बात है कि सर ये तो हमको लग रहा है फाइनाइट है। देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, या दो चीज का प्रॉब्लम, एक तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स बोला है, ट्रायंगल्स का साइज नहीं बोला गया है, और दूसरा प्लेन का भी साइज नहीं बोला गया, प्लेन कितना बड़ा है छोटा है। अब इसी बोर्ड को आप देख लीजिएगा, इसमें यदि हम ट्रायंगल का साइज बाउंड नहीं करें ना तो बहुत सारा हम ट्रायंगल बना देंगे, आपको गिनने में परेशानी हो जाएगी, नहीं गिन पाएंगे। और या फिर यहाँ तो प्लेन को भी फिक्स नहीं किया, ये तो फिर भी ऑलरेडी ये प्लेन फिक्स हो जाता, लेकिन वही सतह है ना, एक सतह होना चाहिए। तो ये आपको उधर से तो प्लेन ही दिख रहा है ना, ये या आप ये पूरा दीवार, मेरा क्लासरूम में पूरा दीवार ले सकते हैं, या आप अपना घर का छत ले सकते हैं, वो जो है ना फ्लोर ले सकते हैं, कुछ भी, या साइड का वॉल ले लीजिए, कुछ भी, आपका कॉपी ले लीजिए और एकदम छोटा छोटा ट्रायंगल करेंगे तो वो सब क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। या फिर ऐसा भी है, ये सब एक्सरसाइज क्वेश्चन में है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, हम अभी बता देते हैं। एक है सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स on the circumference, on the circumference, circumference परिधि है ना, circumference of a circle। तो ये भी क्या होगा, ये भी मेरा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। क्लियर है ना। तो ये मेरा क्या क्या सेट हो गया, नल सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फिर आपको 2 सेट और समझना है, यहाँ पे ये देख लीजिए, ये पे आपको पॉज करके आप लिख लीजिए इसको। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कॉपी जरूर साथ में रखिए। आपका अभी तक आपने नोट किया होगा लेक्चर 3 तक, तो आपका अच्छा खासा नोट्स बना होगा सेट्स का, एंड इसी तरह आपका बनते जाएगा। आप कॉपी जरूर रखिए, कॉपी पेन रखिए और सारा चीज नोट करते चलिए। अभी में आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, और यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमको मैसेज करिए, PDF से। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके आगे हमको देखना है ना, एक देखना इक्वल सेट और एक इक्विवेलेंट सेट। पहले हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर में इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, है ना। तो ऐसा है
sets A and B are said to be इक्विवेलेंस। दो सेट ए और बी को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस बोलेंगे। इक्विवेलेंस इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज सेम या इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्या? बी। यदि ऐसा हो जाए दैट इज हम लिख सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ध्यान रखिएगा, जब n लग जाता है ना, n ऑफ बी या n ऑफ ए बोलने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, एंड उसको बोलने का मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल हम अभी दे देते हैं। एक दे दिए ए सेट में 1 और 2 दे देते हैं, एंड बी सेट दे दिए, बी सेट में ए एंड बी दे देते हैं। तो देखिए n ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 2 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्या है? ये भी 2 है। तो दोनों इक्वल हुआ कि नहीं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, देयरफॉर ए एंड बी आर क्या? इक्विवेलेंट। आगे देखेंगे, आगे आएगा इक्वल सेट्स। ये क्या होगा? इसके आगे इक्वल होगा इक्वल सेट्स। आप बहुत सारा रियल लाइफ एग्जांपल भी सोच सकते हैं। जैसे आपका फैमिली है ना, आपका फैमिली में सपोज आप लोग 5 मेंबर्स हैं, तो कोई और भी तो फैमिली होगा जिसमें 5 मेंबर्स होगा, तो आप उसके साथ क्या होंगे? इक्विवेलेंट होगा। इक्वल नहीं होंगे लेकिन इक्विवेलेंट हम लोग हो सकते हैं। चलिए इक्वल सेट देखेंगे, इक्वल सेट्स। ठीक है, देखिए जब भी जैसे कोई सेट ए है, यदि इसमें 5 एलिमेंट है 1 2 3 4, और चलिए बी दे देते हैं, ऐसा कुछ है, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 ही होगा ना, तो एन ऑफ ए बोलते हैं हम लोग 5, वही होता है एन ऑफ ए। चलिए इक्विवेलेंट सेट्स लिखेंगे, तो 2 सेट्स ए एंड बी, 2 सेट्स A and B are said to be equivalent if देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, उतना नंबर नहीं लिखते हम, डायरेक्टली लिख देते हैं if n of A इक्वल्स टू n of B, मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब सेम होगा, एंड एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, एंड जो है ना एलिमेंट्स आर आल्सो क्या? सेम। मतलब देखिए दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होगा ही, काउंट करने पर सेम आएगा, लेकिन एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल इसका क्या होगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा, हम ले लेते हैं ए आपका हो जाएगा, चलिए 1 2 लिए, और बी हम ले लेते हैं 2 1 ले लेते हैं। तो समझिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 ही है, और देखिए ये क्या हो जाएगा? दोनों में एलिमेंट्स भी सेम है, इसमें भी 1 2, इसमें भी क्या है? 1 2। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं सेट ए इक्वल है किसके? सेट बी के। एक कंक्लूजन यहाँ से निकलता है, आप समझेंगे क्या? आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट बना के दे दे कि एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, पहला। दूसरा आपको दे देना कि एवरी इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट्स, एंड ए बी में दिया, थर्ड ऑप्शन दे दिया कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, एंड फोर्थ ऑप्शन बना दिया कि ए ट्रू बट नॉट बी, ऐसा कुछ। तो आपको मतलब चीज समझ के रखना है कि देखिए यदि इक्वल है तो इक्विवेलेंट तो होगा, इक्वल है तो इक्विवेलेंट होगा, लेकिन यदि इक्विवेलेंट है तो इक्वल होगा वो जरूरी नहीं है। अच्छा, अब ये रहा कि सर इक्वल सेट्स को रियल लाइफ एग्जांपल से कैसे समझेंगे? तो आप ऐसे समझिए, आपको फोटो खिंचवाना है, आपको फैमिली मेंबर का फोटो बनाना है। आप क्या किए ना, आप एक बार क्या किया, आप अपना शादी में एक बार फोटो बनाए, ठीक है, आप जो भी है, या आप अपना किसी भी फैमिली मेंबर का एक पार्टी था, उसमें आपका जो भी फैमिली है, सिर्फ आपका फैमिली, वो फोटो खिंचवाए, और कहीं आप कहीं मेला देखने गए, वहाँ भी एक फोटो खिंचवाए पूरा फैमिली का, तो ग्रुप फोटो जो होता है। अब वो दोनों फोटो को कंपेयर कीजिएगा, तो देखिए फोटो में जो बैकग्राउंड होगा, आपका ड्रेस का जो सेंस होगा, ड्रेसिंग सेंस या ड्रेस का कलर होगा, वो सब अलग हो सकता है, लेकिन फैमिली मेंबर जो होगा वो सेम होंगे। मतलब देखिए एलिमेंट्स भी सेम होंगे, 5 पहले था तो अभी भी 5 होंगे, एंड उसमें क्या होगा ना, जो जैसे आप उस टाइम हो सकता है कि आप पहले बार में ब्लू शर्ट पहने होंगे, अभी क्या व्हाइट शर्ट में होंगे, ऐसा कुछ, या कोई दूसरा ड्रेस में होंगे, अभी तो कोई दूसरा ड्रेस होगा आपका, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि अभी क्या है, फोटो देखिए फोटो अलग अलग है, दोनों टाइमिंग अलग है, लेकिन एलिमेंट सेम है,
एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका इक्वल सेट हुआ। और इक्विवेलेंट का तो हम एग्जांपल देते हैं कि आपका घर का एक फोटो ले लेते हैं, आपका फैमिली मेंबर का 5 है तो 5 का, और उसी तरह 5 और भी तो कोई होंगे ना उसका एक फोटो, तो कंपेयर करने को वैसा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आए होंगे, है ना। आप क्या करना है, आपको ये सब नोट्स बना लेना है एंड आपको ये पढ़ लेना है, रटना नहीं है, आपको बस ये पढ़ के समझ के रखना है, ताकि जब हम क्वेश्चन कराएं, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन वाला लेक्चर में ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये आज जो अभी किए हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स वो पढ़ के रखना है, एंड इसके आगे का लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए